हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आ गया हूं आज आप सबके बीच में बहुत दिनों बाद। मैंने लास्ट वीडियो गुड्स गार्ड के जॉब प्रोफाइल पे बनाया था, उससे पहले अपने क्वार्टर का मैं टूर कराया था, जिस वीडियो पे 3 लाख से ज़्यादा व्यू आ गया है। मैं तो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने प्यार दिया। इसके लिए आप सबको थैंक यू। आज हम बात करेंगे अपने बारे में कि मैं इतने दिनों से गायब क्यों था, यूट्यूब पे वीडियो क्यों नहीं आ रही थी, और एनटीपीसी की तैयारी कैसे करें सब्जेक्ट वाइज, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे बता देते हैं कि मैं इतने दिनों तक गायब क्यों था। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं रेलवे में जॉब करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था, और पिछले 2-3 मंथ से मैं सीजीएल की तैयारी करने में लगा हुआ था। सीजीएल 2024 में दिया हूँ, जिसमें 160 के आसपास मेरा नंबर आ रहा है अभी आंसर की के हिसाब से। अब देखते हैं मेंस के लिए, अभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं। और आप सब एनटीपीसी की तैयारी जोरों से कर रहे होंगे। आज फॉर्म का लास्ट डेट है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, और बहुत ही अच्छा एनटीपीसी में पोस्ट है, स्टेशन मास्टर, JEE CCT, सीनियर CCT, गुड्स गार्ड, सभी जॉब प्रोफाइल के बारे में, सभी जॉब के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं वीडियो बना दूंगा। बहुत ही अच्छा जॉब है। अगर मेरे हिसाब से अगर आप लोग पूछेंगे इसमें सबसे अच्छा कौन सा जॉब है, तो JEE और CCT जो जॉब है, सीनियर CCT, वो सबसे अच्छा जॉब है, क्योंकि ये ऑफिस वर्क है। बाकी कोई इसमें ऑफिस वर्क नहीं है, और सब डे और नाइट दोनों ड्यूटी लगेगा, यानी शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगेगा आपको। कभी डे में भी करना पड़ेगा और नाइट में भी करना पड़ेगा। सिर्फ सीनियर CCT और JEE को छोड़कर बाकी सब शिफ्ट वाइज ड्यूटी। अब हम बात करते हैं कि आप तैयारी कैसे कर रहे हैं और कैसे तैयारी करना चाहिए। मेरा एनटीपीसी पिछली बार जो एनटीपीसी हुआ था उसमें मेरा प्री में 87.73 नंबर था। तो मैं आपको बेहतर बता सकता हूँ कि कैसे मैंने 100 में इतना अच्छा स्कोर किया। तो आज हम कैसे इतना अच्छा स्कोर किया, तो चलिए बात करते हैं मैथ्स के बारे में। अगर आप मैथ्स में बिगनर हैं तो सबसे पहले आप किसी टीचर से अगर क्लास कर रहे हैं तो उनको कंप्लीट करिए, और एक बार पूरा अच्छे से नोट्स बना लीजिए। और आप प्रीवियस ईयर यूथ पब्लिकेशन का एक बुक आता है जिसमें एनटीपीसी 2018 और 18 में जो फॉर्म आया था उसका 19 में पेपर हुआ था, और 19 में जो फॉर्म आया था उसका 23 में पेपर हुआ था। तो इस 2 साल का पूरा क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है। एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, ALP में, RPF में, मतलब सब में जो जितना रेलवे के एग्जाम कराता है सबका क्वेश्चन उसमें दिया गया है। तो उससे आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगा लें एक बार, क्योंकि आपके पास टाइम है, अभी लगा सकते हैं उतना। अगर नहीं लगाना चाहते, अगर क्योंकि उसमें आपको टोटल 8 से 10 हज़ार क्वेश्चन है, अगर उतना आप क्वेश्चन नहीं लगाना चाहते तो एक या तो गगन प्रताप का एक प्लेटफॉर्म का बुक आता है 3200, उसको आप परचेज कर लीजिए, उससे लगा लीजिए। क्योंकि इसमें 8000 जो क्वेश्चन लगाएंगे ना, इसमें 3200 जो क्वेश्चन है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें क्या है ना, उसमें 3200 जो इसमें प्लेटफॉर्म का जो 3200 है उसमें हर टाइप आपको कवर हो गया है। हर एक टाइप का 2-3 क्वेश्चन आपको है उसमें, और इसमें 8000 है तो हर टाइप का आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा, ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे। लेकिन इतना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अनुमान तो अप्रैल में ही इसका पेपर है। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ वो प्लेटफॉर्म का बुक लगाना तो वही लगाइए, और डेली मॉक कीजिए। प्रीवियस ईयर के सेक्शनल मॉक मैथ का लगाइए। मैथ में टेक्स्ट बुक में अगर आप जाएंगे तो सेक्शन वाइज में देखेंगे तो एनटीपीसी और ग्रुप डी में जितना पेपर हुआ है सबको सेक्शन वाइज मैथ बना के रखा है उसमें। 30 क्वेश्चन का अगर एनटीपीसी का लगाएंगे 30 क्वेश्चन, और ग्रुप डी का लगाएंगे तो 25 क्वेश्चन, ऐसे करके बना के रखें। तो उससे वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए। और रीजनिंग में भी आपको सेम काम करना है। कैसे? किसी रीजनिंग वाला बस बिल्कुल सिंपल रखिए। आप एक बार किसी यूट्यूब पे किसी टीचर से पढ़ लीजिए, कोर्स भी लेने के लिए उसके कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बार यूट्यूब से पढ़ लीजिए, उसके बाद से क्या करना है,
टेक्स्ट बुक पे डेली 2 मॉक दीजिए, ग्रुप डी का, एक ग्रुप डी का दीजिए और एक एनटीपीसी का दीजिए, क्योंकि ग्रुप डी में भी जो रीजनिंग का क्वेश्चन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। मतलब ये नहीं कह सकते कि उस ग्रुप डी है वो एनटीपीसी, आप देंगे तो आप देखेंगे बहुत अच्छा अच्छा ग्रुप डी में भी पूछा गया है। दोनों से आप प्रैक्टिस कर लीजिए डेली, बस 2 अगर रीजनिंग का सेट लगाते हैं ना, तो रीजनिंग में आपको 30 में 30 आएगा, ये 100% गारंटी। और सेम टू सेम आपको मैथ में भी ऐसे ही करना है। एक बार किसी से बस एक बार कंसेप्ट पढ़ लीजिए, उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, डेली मॉक टेस्ट लगाइए। एक मॉक तो दीजिए ही दीजिए, मतलब एक मॉक आपको फुल मॉक एक देना है, और सेक्शनल वाइज आप जितना दे सकते हैं उतना दीजिए, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग को आप ऐसे तैयार कर सकते हैं। और जीके की रही बात, तो जीके में देखिए एक साइंस पोर्शन है और ऐसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी और स्टैटिक जीके ऐसे। तो आप एक बार अगर किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो एक बार पढ़ लीजिए, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप या तो नवीन शर्मा सर से पढ़ लीजिए, जो रोजगार विद अंकित पे पढ़ाते हैं, वो प्रैक्टिस सेट भी कराते हैं। अगर आपको समझ में आए तो वहाँ से कर लीजिए, अगर एक बार भी थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं तो एक बार वहाँ से पढ़ लीजिए। या तो प्रमाद एसएससी करके हैं, वहाँ भी वो भी पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ लीजिए, आपका बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर जो यूथ पब्लिकेशन का यह है, प्रीवियस ईयर का एक बुक आता है जिसमें पूरा आपको कवर करा दिया गया है, ठीक है। तो उसको आप पूरे अच्छे से, मतलब जितना बार आप चाहें, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 8 बार, जितना बार आपसे हो सके उसको बार बार उसको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, ताकि आपको अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप उसमें मतलब उसको जैसे टिक करके याद कर लीजिए अच्छे से। फिर आपको जीके का भी सेम सेक्शनल मॉक दीजिए। और टेक्स्ट बुक में जैसे जब टेस्ट सबमिट कर देते हैं तो आप उसका सोल्यूशन देखेंगे ना, नीचे जो उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन बन सकता है सब दिया रहता है, एक्स्ट्रा नॉलेज। तो उसको आप चाहें तो एक नोटबुक बनाइए और उसको पूरे को लिखिए, और लिख के उसको बार बार रिवाइज करते रहिए ना। इससे ज़्यादा जीके में आपको कुछ नहीं करना है। आप लुसेंट पढ़ना चाहते तो पढ़िए, नहीं पढ़ना चाहते तो मत पढ़िए। क्या करना है आपको, नवीन शर्मा या परमार एसएससी का वीडियो देख लेना, PYQ सीरीज एक आता है वो देख लीजिए, या तो आप जैसे उनका अगर जैसे सब्जेक्ट वाइज अगर पढ़ना चाहते हैं तो सब्जेक्ट वाइज पढ़ लीजिए एक बार। तो एक बार आपको ओवरव्यू अगर पता रहेगा तो आप बुक से जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। और उसके बाद से यूथ पब्लिकेशन बुक को एक बार पढ़ लीजिए। अगर एसपीडी कोई पढ़ना चाहता है तो एसपीडी भी पढ़ सकते हैं, वो भी अच्छा बुक है, लेकिन मेरे हिसाब से यूथ पब्लिकेशन में थोड़ा और अच्छे से विस्तार से दिया है, तो ज़्यादा बेहतर उससे तैयारी आपका हो जाएगा। और कोशिश करिए बुक से ज़्यादा बुक मत खरीदिए कि कभी इनका बुक ले लिए, कभी उनका बुक ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता। आप कोई एक बुक बस अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपका परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच रहेगा। ज़्यादा बुक पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। और देखिए इसमें कट-ऑफ जैसे कि आप जानते हैं वैकेंसी है कम इस बार, और कट-ऑफ पिछली बार वैकेंसी ज़्यादा था तभी भी कट-ऑफ बहुत ज़्यादा गया था उस समय में। इस बार तो वैकेंसी भी कम है तो कट-ऑफ और ज़्यादा जाएगा। तो आप लगातार कोशिश कीजिए कि रॉ मार्क्स 80 नंबर आपका आए टेक्स्ट बुक में। अगर आप देते हैं तो, अगर प्रीवियस ईयर में भी देते हैं तो आपको 85 नंबर के आसपास होना चाहिए। लाइव मॉक देते हैं तो उसमें भी कोशिश कीजिए 80 के आसपास देने को। मैं एक मॉक दिया था उसमें टेक्स्ट बुक्स का, लाइव मॉक दिया था एक्चुअली में, तो लाइव मॉक में 86 से 87 मेरा नंबर था, ऐसे बहुत दिनों बाद में दिया था। तो उतने पे भी 100 के आसपास रैंक आ गया था, 100 के अंदर। तो आप अच्छे से बस तैयारी करेंगे तो आ जाएगा। मेरे तो इतना समय हो गया दिए हुए। अब ये जरूर कोई बोल सकता है कि मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ, तो सीजीएल का भी तैयारी पिछले बस 2-3 मंथ से तैयारी कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करिए, कमेंट में बताइए। आपको कोई भी डाउट होगा कमेंट में पूछिए, हम उस पर बताएंगे, कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। और रही बात